अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। एक ऋषि ने गुस्से में आकर अपने सभी पुत्रों को ये आदेश दिया। एक एक करके उनके चारों पुत्रों ने ये पाप करने से मना कर दिया, लेकिन फिर उनका छोटा बेटा आ गया है। आगे बढ़ो और निसंकोच होकर अपना कर्तव्य निभाओ। अपने पिता के आदेश पर उसने अस्त्र उठाकर एक ही बार में अपनी माँ का वध कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे पूरी दुनिया डरती थी, जिसने 21 बार एक पूरे वंश को इस दुनिया से लगभग पूरी तरह से मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि उससे 5 नदियाँ भर गई थी। वह महान योद्धा जिसे ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिसके क्रोध से सारी पृथ्वी कांप उठती थी। लेकिन आखिर परशुराम है कौन? ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका, एक आदर्शवादी पत्नी जिनकी छोटी सी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष के लिए उनके मन में काम वासना जागी और उनकी पवित्रता भंग हो गई। और जब वो वापस लौटी तो उनके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का एहसास हो गया था। वो भयंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वह अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दे। एक एक कर उनके चारों पुत्रों ने ये पाप करने से इनकार कर दिया। फिर उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम जी की बारी आई। अस्त्र शस्त्रों में माहिर परशुराम जी को शिव ने एक दिव्य परशु वरदान में दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल उन्हें अपनी माँ पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता था। इसीलिए अपने पिता का क्रोध शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया। लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश ना मानने के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी दंड दे दिया और परशुराम जी को एक एक करके अपने सारे भाइयों का वध करना पड़ा। परशुराम जी ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेशों का पालन किया था। इससे श्री जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी को एक वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई पुनर्जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मृत्यु याद न रहे। ऋषि जमदग्नि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम जी की बात मान ली और अपनी दिव्य शक्तियों से अपने परिवार को पुनर्जीवित कर लिया। परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे की एक वजह महेशमती साम्राज्य का एक ऐसा राजा था जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। ये था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्रबाहु जिसकी हजारों भुजाएं हो। ऐसा माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उसे एक वरदान मिला। उसने 1000 भुजाएं मांगी ताकि कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक ना सके और कोई भी उसे युद्ध में हरा ना सके। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिसकी सहायता से वो अपने राज्य का विस्तार करता रहा। ज़मीन, नदी, पर्वत, वन सभी पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मज़ा आता था। इसीलिए वो कमज़ोर लोगों पर जुल्म करने लगा और देखते ही देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। एक दिन सफ़र करते करते सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुँचे। वहाँ उनकी नज़र पड़ी गऊ माता कामधेनु पर, एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता लगा तो वो भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकार दिया। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम जी को एक साधारण इंसान समझ रहा था, लेकिन जल्द ही वो जान गया कि उसने अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे दिया है। परशुराम जी ने हवा में एक
तीर छोड़ा जो कि हजारों तीरों में बदल गया, जिससे सहस्त्रबाहु की पूरी सेना ढेर हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सारी सेना का परशुराम जी ने वध कर दिया। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। उसने अपना पूरा बल लगाकर परशुराम जी से युद्ध किया, लेकिन परशुराम जी ने एक एक कर उसकी सारी भुजाएं काट दी और अंत में उसका सर काट कर उसका वध कर दिया। और अंत में सहस्त्रबाहु का अहंकार और लोभ ही उनकी मृत्यु का कारण बना था। लेकिन उनके पुत्रों ने उससे भी बड़ी भूल की, जिसने उनके पूरे वंश को बर्बाद कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख उनके सारे पुत्र वहाँ से भाग गए, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत नहीं रहने दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चली। मौका पाते ही उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख श्री परशुराम जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। अपने प्रचंड क्रोध में श्री परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली कि वे कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों को सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि श्री परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारा था। सिवाय गर्भवती औरतों को छोड़कर परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को एक भयानक मौत दी। कहा जाता है कि परशुराम जी ने इतने लोगों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थी। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहा। परशुराम सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों को लगातार मारते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाकी क्रूर अहंकारी क्षत्रियों को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जाता है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों को इस धरती से पूरी तरह खत्म ही कर दिया था। इसके पीछे का असल कारण ये था कि परशुराम जी ने अपने सफ़र में ये देखा कि कैसे क्षत्रिय अपने ताकत के अहंकार में अंधे हो चुके हैं, कैसे उनकी वजह से आम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वह किसी भी पापी क्षत्रिय को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यही था परशुराम जी के जन्म का असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर क्षत्रियों से परेशान बेसहारा और मासूम लोगों ने श्री विष्णु की आराधना की। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि जल्द ही मैं एक योद्धा के रूप में धरती पर आऊँगा और मैं इस पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना करूँगा। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे परशुराम जी। महर्षि ऋचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उसकी शादी हुई तो वह चाहती थी कि उसके माता पिता का एक वंशज हो। इसीलिए जब उन्होंने अपने पति महर्षि ऋचिक से पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ को भी एक पुत्र होना चाहिए जो उनके राज्य कार्य का ध्यान रख सके। ऋषि ऋचिक ने उनकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि ऋचिक ने दोनों के लिए प्रसाद तैयार किया, जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी माँ के लिए एक क्षत्रिय। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब ऋषि ऋचिक को ये पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने उन्हें बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के कारण भी उनकी माँ एक ब्राह्मण पुत्र पाएगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने की बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि ऋचिक से माफ़ी मांगी, जिसके चलते उन्होंने उससे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं, उनका पोता क्षत्रिय होगा। आगे जाकर सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। बड़े होकर शिव की तपस्या करने पर राम को एक शूरवीर योद्धा होने का वरदान प्राप्त हुआ। अस्त्रों शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर धनुर्धारी और एक प्रलयशाली परशु चलाने वाला योद्धा परशुराम। परशुराम जी एक ऐसे विष्णु के अवतार है जिन्होंने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। श्री कृष्ण और श्री राम की तरह वह कभी वैकुंठ धाम नहीं लौटे और ना ही कभी वो अपने महाविष्णु रूप में आए।
माना जाता है कि क्षत्रियों के संहार के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में समाधि करने के लिए चले गए। लेकिन कई वर्षों बाद त्रेता युग में उनकी समाधि टूटी जब उनके गुरु भगवान शिव का दिव्य धनुष तोड़ा गया एक क्षत्रिय से। लेकिन ये क्षत्रिय कोई और नहीं, श्री राम थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने शिव का दिव्य धनुष तोड़ दिया तो भगवान परशुराम जी उनसे मिलने आए। परशुराम जी भगवान राम को देखते ही समझ गए। परशुराम जी ने भगवान राम की दिव्यता और शक्ति को पहचाना। वह देखते ही ये समझ गए कि वह स्वयं श्री विष्णु का रूप है और एक क्षत्रिय के रूप में आकर राम जी ने ये साबित कर दिया था कि परशुराम जी को और लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक अद्भुत दृश्य जब एक अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकार किया। इसके अलावा द्वापर युग में भी परशुराम जी का प्रभाव दिखा, जहां उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। और आज कलयुग में भी ये माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, जो उड़ीसा के पास है। वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य का, श्री विष्णु जी के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का। कल्कि पुराण के अनुसार श्री परशुराम जी कल्कि के गुरु बनेंगे। कलियुग के युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए परशुराम जी कल्कि की मदद करेंगे। आपका इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए हमारा चैनल स्टोरी टाइम सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।